हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में बीएड में 4 पेपर हैं। तो हम लोग एक एक करके चारों पेपर को देखेंगे। आज हम लोग जानेंगे पहले पेपर के बारे में, उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम जैसे कि मेरा फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या। तो आज उसका चैप्टर डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसका पहला चैप्टर है शिक्षा और दर्शन की आवश्यकता। तो हमें देखना है शिक्षा और दर्शन की परिभाषा। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, शिक्षा और दर्शन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, शिक्षा दर्शन में क्या भूमिका निभाता है, शिक्षा और दर्शन का संबंध कैसा है। तो इस सब टॉपिक को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। और दूसरा चैप्टर है आदर्शवाद। आदर्शवाद में हमें देखना है आदर्शवाद की परिभाषा क्या है, आदर्शवाद के अनुसार हमें शिक्षा कैसी देनी चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, आदर्शवाद में अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध कैसा होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम एक एक को देखेंगे, लेकिन पहले आज हम लोग इनके चैप्टर के बारे में जान लें। दूसरा चैप्टर, तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद के अनुसार भी हमें देखना शिक्षा कैसी है, शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, अनुशासन कैसा था, प्रकृतिवाद के गुण और दोष क्या क्या हैं, ये सब देखना है। जो चौथा चैप्टर हमारा है वो प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में भी हमें शिक्षा कैसी थी, शिक्षण विधियाँ कैसी थी, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, प्रयोजनवाद का अर्थ क्या होता है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी देनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे। यथार्थवाद, यथार्थवाद भी एक विचारधारा है, इसके अनुसार भी हमें शिक्षण विधियों को देखना है, यथार्थवाद का गुण दोष देखना है, यथार्थवाद किस बारे में हमें बताता है वो देखना है। और जो छठा चैप्टर हमारा है वेदांत शिक्षा दर्शन। तो हमें ये देखना है वेदांत के अनुसार शिक्षा कितने प्रकार की होती है, हमें शिक्षा कैसी देनी चाहिए, शिक्षा के गुण दोष क्या हैं, शिक्षा प्राचीन समय में शिक्षा कैसे दी जाती थी, शिक्षा कैसी होती थी। और जो हमारा सातवां चैप्टर है वो बौद्ध शिक्षा दर्शन है। तो हमें ये भी देखना बौद्ध शिक्षा दर्शन में किस प्रकार की शिक्षा दे दी जाती थी, किन किन स्तरों पर दी जाती थी, शिक्षण विधियाँ कैसी थी, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो ये सब देखना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं। इस्लामी शिक्षा दर्शन, इस्लामी शिक्षा दर्शन में भी इस्लाम के अनुसार शिक्षा कैसे दी जाती थी, शिक्षण विधियाँ कैसी थी, किन किन स्तरों पर शिक्षा दी जाती थी, ये सब हमें देखना है। तो ये जो हुआ वेदांत शिक्षा दर्शन, बौद्ध शिक्षा दर्शन और इस्लामी शिक्षा दर्शन, इन तीनों में हमें इन तीनों में के अनुसार शिक्षा कैसे दी जाती थी, शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी, ये सब देखना है। और जो ये हो गया आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, इन चारों के अनुसार हमें शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब देखना है। जो हमारा अगला चैप्टर है नवा, वो है महात्मा गांधी। तो हमें ये देखना है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए थी, उन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, जो इनका वर्धा शिक्षा योजना है उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये सब देखना है। इन मतलब पूरा मिला जुला के ये कह सकते हैं कि शिक्षा में गांधी जी का क्या योगदान रहा है, इन सब का अध्ययन हमें करना है। जो हमारा 10वां चैप्टर है विवेकानंद। तो हमें ये देखना है विवेकानंद जी ने शिक्षा के लिए क्या क्या किया, शिक्षा में उनका योगदान कैसा रहा, स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सब हमें देखना है और पढ़ना है। और जो हमारा 11वां चैप्टर है रवींद्रनाथ टैगोर। तो हमें ये भी देखना है कि रवींद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा के विकास में कैसी भूमिका निभाई और क्या क्या किया उन्होंने। तो मतलब कुल मिला जुला के हमें देखना महात्मा गांधी, विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और गिज्जू भाई बधेका के अनुसार शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उन लोगों ने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिया, ये सब हमें देखना और पढ़ना है। गिज्जू भाई बधेका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। गिज्जू भाई बधेका के अनुसार हमें देखना है कि इन्होंने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिया, इन्होंने क्या क्या बताया कि मतलब शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर। तो ये सब मिला जुला के आधा चैप्टर डिस्कशन आज हम लोग करेंगे और आधा कल करेंगे। तो इतना चैप्टर डिस्कशन आज हम लोग करें और नेक्स्ट वीडियो में जो बचा चैप्टर है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ।